नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण कहाँ से बनी, भाषा क्या है और ये किस प्रकार इसका अध्ययन किया जाता है, संस्कृत के त्रिमुनि कौन है और इसका निर्माण कैसे हुआ व्याकरण का, इस विषय में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण। देखिए व्याकरण कहाँ से क्या है, कहाँ से आई। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। किसी जैसे हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, उसी प्रकार संस्कृत भी एक भाषा है। किसी भी भाषा से ही उसकी व्याकरण उत्पन्न होती है। बिना भाषा के व्याकरण का कोई महत्व नहीं। और व्याकरण जब होगी तभी एक भाषा पूर्ण रूप से बन पाएगी। और इसी भाषा को हम देखेंगे कि भाषा के कितने प्रकार की होती है, इसे क्या बोला जाता है, कितने अतः भाषा को पूर्ण करने के लिए ध्वनि, जैसे हम जो बात बोलते हैं, बोल के व्यक्त करते हैं। देखिए, जो बात बोली जाए और समझी जाए उसे ध्वनि कहते हैं। मुख के माध्यम से जो बोली। लिपि, जैसे हम लिखकर सब बता सके, समझा सके और बोल सके कि ये लिपि है। जैसे ए, ई, ओ, री, ये हमें लिपि। संकेत, जैसे आप गाड़ी रुकती है, लाल लाइट होती है, ग्रीन लाइट, ये सांकेतिक भाषा है। इसके कोई निश्चित नियम नहीं होते, लेकिन तो ध्वनि और लिपि के एक निश्चित नियम होते हैं जो व्याकरण का निर्माण करते हैं। और जब व्याकरण जहाँ पर निर्मित होगी तो वो भाषा को एक रूप प्रदान करती है। तो हम देखेंगे 3 प्रकार का देखा हमने इसका, ध्वनि की भाषा के, ध्वनि, लिपि और संकेत। और ध्वनि और लिपि मिलके भाषा का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसके एक निश्चित नियम होते हैं जो एक निश्चित नियमों पे व्याकरण बनती है। और व्याकरण के अध्ययन से ही हमें संपूर्ण भाषा का ज्ञान होता है। संपूर्ण विषय जो हम पढ़ रहे हैं उसका बारे में पता चलता है। अब हम देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा व्युत्पत्ति की जाती है वह व्याकरण है। अर्थात जिसके कारण किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में एक विकृति, मतलब उसको बदला जा सकता है, उसकी उत्पत्ति के बारे में जाना जा सकता है, वही व्याकरण होती है। भाष्यते अन्या इति भाषा, अर्थात विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। अर्थात हमने व्याकरण देखा। व्याकरण को एक और परिभाषा में बताया गया, शब्दानुशासनम, अर्थात शब्दों के अनुशासन को व्याकरण कहते हैं। भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से विचारों को व्यक्त कर सके, अपने हृदय की बात किसी को बोल सके, समझा सके। अतः हमने अभी देखा जिसमें हमने व्याकरण के बारे में जाना, भाषा क्या है उसके बारे में जाना, और अब भाषा के बारे में परिभाषा जानी क्या है। और अब देखेंगे व्याकरण शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले भाषा की शुद्धि। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि शुद्ध अशुद्ध क्या है, हम भाषा कैसे पढ़ेंगे। उसके पश्चात हमने देखा भाषा की स्वरूप की सम्यकता, कि अब उसका स्वरूप कैसे है, सम्यक रूप कैसे प्राप्त होगा। इसलिए हमें भाषा, ये व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता पड़ी। इसके पश्चात ये माना जाता है कि हमारे जो शिक्षा, कल्प, निरुक्त और ये इन सब में व्याकरण है मुख से उत्पन्न हुई है। जैसे हमारे मुख में बताया गया, व्याकरण में 6 वेदांग जो बताए गए, उसमें मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख को व्याकरण की संज्ञा उसमें पाणिनि द्वारा दी गई है। और वेदांग में भी ये कहा गया है, वेदांग में 6 वेदांग है, उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, उसमें हमारी व्याकरण भी उपस्थित है। और व्याकरण की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है, हमें पता चलता है साधु शब्द कौन से हैं, असाधु शब्दों को कौन से हैं। और व्याकरण शास्त्र में ये पता चलना अत्यंत आवश्यक है। जब हमें पता ही नहीं होगा सही क्या है, गलत क्या है, तो हम उसका अंतर कैसे कर पाएंगे। इसलिए पाणिनि ने ये भी कहा है कि व्याकरण की आवश्यकता साधु और असाधु शब्दों को जानने के लिए भी होती है। अतः हमने उस अध्ययन करने के पश्चात हमने देखा व्याकरण की आवश्यकता जानने के बाद हम देखेंगे
संस्कृत और व्याकरण, ये शब्द बने कैसे हैं? सम उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगता है, क्री धातु, कृत प्रत्यय से संस्कृत का निर्माण हुआ है, संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। इसके पश्चात व्याकरण कैसे बना? वी उपसर्ग पूर्वक आंग धातु, आंग और क्री धातु और प्लुट प्रत्यय, जिसमें हम देखेंगे जो ण और नु का इस संज्ञाओं के लोप तस्य लोप से हो जाएगा। आंग भी अंतिम व्यंजन है, उसका लोप हो जाएगा। और ल और ट्यू इनका भी लोप हो जाएगा। हमारे पास क्या शेष रहेंगे? व और ई को एनर्जी से यह हो जाएगा। और आ, फिर आंग का आ, और इसके बाद क्री धातु की री का अर बन जाएगा और यो नाको से अन। इसके पश्चात हम देखेंगे इनका मेल करने पे व्याकरण, और इसे नपुंसकलिंग में डाला जाता है, इसलिए व्याकरणम रूप बनता है इसका। और व्याकरण रूप में इसके सिद्धि में प्राप्त होती है। इस प्रकार ये सिर्फ शब्द सिद्धि हमें प्राप्त की है, जिसमें हमने ये बताया कि संस्कृत और व्याकरण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मतलब इसकी शब्द उत्पत्ति कैसे हुई, ये बना कैसे है। अब हम देखेंगे व्याकरण की परंपरा के 2 प्रकार क्या है, अर्थात ये व्याकरण परंपरा आई कैसे है, व्याकरण बनी कैसे संस्कृत की। इसमें 2 परंपरा मान्य है। पहला है बृहस्पति जी की परंपरा, दूसरा है माहेश्वरी परंपरा। हम सबसे पहले बृहस्पति परंपरा देखेंगे। ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र बृहस्पति को बताया, अर्थात बृहस्पति जो गुरु थे उन्हें ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को बताया था, सुनाया था। बृहस्पति ने इंद्र को बताया, इंद्र ने यम को बताया, यम ने वायु को बताया, वायु ने रुद्र को बताया, रुद्र ने वरुण आदि को बताया। अतः प्रथम व्याकरण इंद्र को माना गया। व्याकरणिक प्रथम किसको माना गया? इंद्र को, क्योंकि सबसे पहले इंद्र को बताया गया था, मतलब बृहस्पति जी ने इंद्र को बताया और इंद्र को उसका ज्ञान हुआ। और प्रथम प्रवक्ता अर्थात जिसके द्वारा बोला जाता है, या प्रवक्ता जैसे समझ लीजिए कोई ऋषि मुनि, या आजकल पंडाल लगते हैं उसमें महाभारत रामायण आदि का भाषण होता है, बताया जाता है, वे प्रवक्ता कहे जाते हैं। या जो बोला जाता है वक्ता अर्थात जो बोल रहा है, तो जिनके द्वारा बताया गया वो बृहस्पति है। अच्छा, प्रवक्ता बृहस्पति को माना गया। अच्छा, तो हम बृहस्पति इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें बृहस्पति जी ने स्टार्ट किया, इसे प्रारंभ किया। ऐसे तो हम बोलेंगे कि नहीं, बृहस्पति जी ने कहा, ब्रह्मा ने प्रारंभ किया। ब्रह्मा तो करता है, गुरु से प्राप्त होने के बाद वह परंपरा आगे बढ़ी, इंद्र से यम, यम से वायु, अतः इनको बृहस्पति परंपरा माना गया। इसके पश्चात हम माहेश्वरी परंपरा, जिसमें हमारे माहेश्वर सूत्र प्राप्त होते हैं, जो अत्यंत प्रचलित परंपरा है। पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्रों से ही व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात इन्हें पाणिनि जी ने पूरी जो अपनी व्याकरण निर्मित की है उन्होंने माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही किया। अतः देखिए, पाणिनीय परंपरा सूत्र परंपरा कहा गया। अतः पाणिनि जी ने जो सूत्र बने 14 माहेश्वर के डमरू से, अर्थात शिव जी के डमरू से जो 14 सूत्र बने, उसी आधार पर अपनी संपूर्ण जो अष्टाध्यायी है उसको सूत्रों में पिरोया और ये परंपरा स्टार्ट की, उन्होंने प्रारंभ की। माहेश्वर था शिव को प्रथम व्याकरणी कहा गया क्योंकि उन्होंने ही बनाए, उनके डमरू 14 बार बजा। 9 पंच 9 + 5 सूत्र है हमारा, नित्यानवसाने, तो उसमें बताया गया, तो 9 पंच बार जो बताया गया, तो उसमें बताया कि हमारे माहेश्वर जी ने, शिव जी ने जो प्रथम व्याकरणी थे उन्होंने बताया, इसलिए उन्हें प्रथम व्याकरणी कहा गया। वर्तमान में अधिक तार्किक एवं मान्य माना जाता है। आपको हर जगह हर स्थान पर ये प्राप्त होगा, तार्किक और मान्य माना गया है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे त्रिमुनि अथवा मुनित्रय, ये क्या है, इन्होंने क्या दिया? संस्कृत व्याकरण के आधार माने जाते हैं, जिन्होंने पूरे व्याकरण को आधार स्तंभ बनाकर पूरी व्याकरण स्थापित की। सबसे पहले हम देखेंगे पाणिनि जी को। पाणिनि जी संस्कृत के सूत्रकार हैं, अर्थात इन्होंने सूत्र द्वारा अपनी अष्टाध्यायी बनाई थी।
आपको बताया मैंने, जिसमें सूत्र ज्ञान किया इन्होंने। पाणिनि सूत्रकार माने गए। 500 ईस्वी पूर्व में इन्होंने अपनी रचना रची, ये माना जाता है। अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक थी जो अत्यंत प्राचीन थी। ग्रंथ एवं व्याकरण का आधार स्तंभ है। ये अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है इनका और व्याकरण का आधार था। इनके ही अष्टाध्यायी पर अन्य पुस्तकें बनी है जो व्याकरण से संबंधित है। इसमें 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 8 अध्याय को हम गुना करेंगे 4 पाद से तो 32 पाद हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें बताया गया 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, उसी आधार पर ये बनाया गया। और इसमें 14 माहेश्वर सूत्र व 3978 लगभग सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। इसमें सर्वप्रथम परिषद शास्त्र मतलब सर्ववेद परिषद शास्त्र इन्हें महाभाष्य जी ने कहा है। अब देखेंगे हम इसके पश्चात कात्यायन जी का। वररुचि जिन्हें कहा गया वार्तिककार कहा गया, इनको वार्तिककार कहा गया है। इनकी 350 ईस्वी में, पाणिनि जी की 500 ईस्वी पूर्व में इन्हें सूत्रकार कहा गया, इन्हें वार्तिककार कहा गया। और 350 350 ईस्वी पूर्व में इनको गया। इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 या 5000 वार्तिक रचे। अष्टाध्यायी पर इन्होंने विस्तृत वार्तिक ग्रंथ लिखा है। अपना वार्तिक ऐसा क्यों माना गया? पाणिनि सूत्रों से जो बचे गए थे, मतलब जो सूत्र बच गए थे एवं कठिनता से किए गए, जिनके विषय पर सरल उपस्थापन इन्होंने वार्तिक, मतलब जो सूत्र पाणिनि द्वारा बच गए थे और जो सूत्र ऐसे थे जो कठिनता से ज्ञात होते थे, जिनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता था, इन्होंने उसी को वार्तिक के रूप में, अर्थात त्रुटियों को सही कर वापस अपनी वार्तिक में प्रस्तुत किया। उसी प्रकार हम देखेंगे पतंजलि, इन्हें भाष्यकार कहा गया और इनकी ईस्वी पूर्व 200 माना गया। इनकी 350 मानी गई थी। पाणिनि जी की 500 ईस्वी पूर्व मानी गई थी और इन्हें भाष्यकार कहा गया। इनकी पुस्तक है महाभाष्य। पाणिनि के पश्चात सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी पुरुष, मतलब पाणिनि जी के बाद में सर्वश्रेष्ठ जो स्थान प्राप्त होता है इन्हीं को प्राप्त होता है। व्याकरण शास्त्र में इनकी बात को अंतिम प्रमाण समझा जाता है, अर्थात पाणिनि जी के बाद में इन्होंने लिखा। इसी कारण व्याकरण शास्त्र में इनकी कृति को सबसे प्रमाणित और अंतिम माना जाता है। कहा भी गया है यथो उत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम, मतलब जो उत्तर मुनि है, जो है हमारे पतंजलि जी, उनकी ही को प्रमाणित माना गया। जो सबसे अंत में होता है उसे प्रमाणित माना। हमने अब ये त्रिमुनि, संस्कृत, व्याकरण, भाषा के बारे में अध्ययन किया। हम माहेश्वर सूत्र देखते हैं। हम ये प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से देख सकते हैं। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्की नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धानि नेतादि विमर्शे शिव सूत्र जालम, मतलब नित्यवसान के समय नटराज मतलब शिव ननाद ढक्की अपने डमरू द्वारा 9 + 5 14 बार उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धो नेतादि विमर्शे, सनकादिक ऋषियों की इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए जो डमरू बजाए उन्होंने 9 पंचवाला 9 और 5 14 बार, उससे माहेश्वर सूत्र शिव सूत्र जाल उत्पन्न हुआ, जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब हम इन माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। माहेश्वर सूत्र, इनकी रचना महर्षि पाणिनि जी ने की थी। क्यों की थी? उद्देश्य क्या था? प्रत्याहारों का निर्माण, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके अन्य नाम क्या है? शिव सूत्राणी, शिव के डमरू से जो प्राप्त हुए सूत्र शिव सूत्र। शिव सूत्र जाल संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को जाल से पूरा जाल है संस्कृत व्याकरण का इसमें। तो शिव सूत्र जाल वर्ण सामान्य, संपूर्ण वर्णों का ज्ञान इससे होता है। यह अक्षर सामान्य है, वही संपूर्ण अक्षर, वर्ण और अक्षर। वर्ण, इन्हें वर्णवेद भी कहते हैं और अक्षर वेद भी कहते हैं, और इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अब हम माहेश्वर सूत्र प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ए ई उ री, ए यूणा री ली क ए ओंग ए ओच। अब हम देखेंगे इसमें आप अंतिम वर्ण का लोप कर देंगे
यह सिर्फ एक उच्चारण के लिए यहाँ पर दिया जाता है, इसका यहाँ पर महत्व नहीं है। हम जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इन्हें नहीं गिना जा सकता, जैसे ए, ई, उ, री, ली, ए, औ, ऐ, ओ। ये 9 स्वर हैं जिन्हें अच कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और माहेश्वर सूत्र में ये जो 4 सूत्र हैं इन्हें स्वर माना गया है। इसके पश्चात हम देखेंगे 5वां सूत्र है य व र ट लण न मण नम झबय घड़ दश जब गड़ दश ख फ छ ठ थ च ट त व कपय श श स र हल। ये हमारे अन्य सूत्र हो गए। ये हमारे हल कहे जाते हैं। इनमें स्वर भी अब आप बोलेंगे इनमें तो स्वर भी सम्मिलित है, अब इसको क्या करें। आप देखेंगे स्वर सम्मिलित है माना ठीक है, लेकिन देखिए बिना व्यंजनों के तो बिना स्वर के व्यंजन कैसे बनेंगे। ये आधा है ए तो ये बना, है आधा है ए तो है बना। अर्थात सिर्फ उच्चारण हेतु इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये संपूर्ण जो है व्यंजन है जिन्हें हल भी कहते हैं, ये 33 होते हैं। इनमें हम देखेंगे उक्त सभी वर्णों के अंतिम वर्ण न, ट, मैं, श, व जो है आदि पाणिनि द्वारा इनको इत्थ संज्ञक कहा गया। अर्थात इनको मतलब प्रत्याहार जब बनाते हैं य व र ल, इनमें इनका प्रयोग नहीं करते और ये प्रत्याहार बनते हैं। जैसे ह बोला जाए, जैसे हम बोलेंगे हल तो यहाँ से है से लेकर र तक आएगा, तो ये प्रत्याहार जब बना तो इसमें ये ट भी नहीं आएगा, मैं भी नहीं आएगा, श भी नहीं आएगा, वह भी। ये जो अंतिम है इन सब का संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। अर्थात हम देखें पूरे माहेश्वर सूत्र में ये पूरे हम जो प्राप्त होते हैं 33 हमें प्राप्त हुए हल व्यंजन और हमें 9 स्वर कुल मिला के 44। अब हमने देखा माहेश्वर सूत्र का वैज्ञानिक रूप क्या है, ये सामान्य रूप से क्या क्या गण है, जैसे क्यों नहीं बना, इसकी एक अलग प्रक्रिया कैसे है हम देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम देखते हैं ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ। ये सभी आप देखेंगे जिन पे मैंने एक एक डॉट किया है, हम उनको नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ये सभी है, जैसे प्रथम जो मैंने एक डॉट किया था इसमें स्वर हैं, सभी स्वर हैं, आप देख लीजिए ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, सभी स्वर प्राप्त हुए। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा जो है य व र ल तक देखेंगे। ये क्या है दूसरा, ये अंतस्थ वर्ण है, सब अंतस्थ वर्ण है। इसके पश्चात हम देखेंगे तीसरा मैंने डॉट किया न म न, ये सभी जो तीसरा डॉट किया देखिए, आप बोलिए, बोल के ही पता चलेगा ये सब पंचम वर्ण है, नासिका से बोले जा रहे हैं। इसके पश्चात हम चौथा मैंने डॉट किया झ, भ, घ, र, ध। ये चौथा जो मैंने डॉट किया, ये देखिए सभी वर्ण चतुर्थ वर्ण है हमारे वर्णमाला संस्कृत में, इसमें व्यंजनों में सभी चौथा वर्ण आ रहा है। और इसके पश्चात हम देखेंगे जो मैंने 5वां डॉट किया है, हम देखेंगे 5वां ज, ब, ग, द। ये सभी वर्ण तीसरे वर्ण आते हैं वर्गों में वर्णों के। इसके पश्चात हम देखेंगे जो हमने छठा डॉट ख, फ, छ, ट, थ। देखिए सभी दूसरे क, ख, ग, ख, च, छ, झ, प, फ, जो ये सभी छठे में आते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे क, प, च, ट, त। ये सभी जो आप 7वां देखें सभी वर्ग प्रथम है, क, च, त। इसके बाद हम देखें श, स, स, ये सभी ऊष्म वर्ण है अंतिम एक बार पहले भी आ चुका है, तो हम इसे पूर्ण रूप से इसी प्रकार इनका एक वैज्ञानिक रूप है, एक शॉर्ट रूप अगर आप देखेंगे, हमको इतना याद करने की ज़रूरत ही नहीं, ये याद कीजिए। इसके पश्चात हमको पता चल जाएगा ये बीच का मध्यम है, ये प्रथम है, ये अंतिम है, ये ऊष्म है। आपको सिर्फ माहेश्वर सूत्र याद करने, संपूर्ण व्याकरण आपको याद हो जाएगी। इसी से संधि बनी है, इसी से बाकी संपूर्ण सूत्र इसी के आधार पर बने हैं। अतः सभी को शुभमस्तु। हम अगली वीडियो में अगले के विषय में, अगले टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।